सो किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, तो उसके बारे में हम आपको हर एक पोइम के बारे में बता देते हैं कि आप रेफरेंस किस तरीके से लिखोगे जिससे आपका क्वेश्चन इफेक्टिव प्लस लेंथी बने। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो 10 मार्क्स की आती है, जिसमें कम से कम आपको 1.5 2 या 2.5 पेज आपको लिखने ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बीए के एग्ज़ाम में पेजेस का ज़्यादा मेन रोल रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी फर्स्ट पॉइंट में से एक्सप्लेनेशन आती है तोरू दत्त में से, कजरना ट्री में से, तो आप लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम अवर कजरना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त। इसके बाद आप लिख दोगे कि जो तोरू दत्त है उसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन होती है, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, बट उनकी पहले ही डेथ हो जाती है, जिसके कारण जो तोरू दत्त है वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है। इसके साथ ही तारा तोरू दत्त जिस चाइल्डहुड होम में रहती थी, तो उस होम के बाहर एक गार्डन था जहाँ पर कजरना ट्री लगा हुआ था, और उस ट्री के नीचे जो तोरू दत्त और उनके जो ब्रदर सिस्टर एक साथ खेला करते थे, जिसके कारण जो तोरू दत्त है उनकी काफ़ी सारी यादें उस ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। वो जो ट्री है वो तोरू दत्त को उसके ब्रदर एंड सिस्टर की जो यादें हैं उसको ताज़ा करते हैं। इसके साथ ही आप ये लिख देना कि जो तोरू दत्त है वो उस कजरना ट्री से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, एंड इसी कारण वो इस ट्री को इमोर्टल बनाए रखना चाहती है। तो सबसे पहले आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक रेफरेंस की आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दी जाए 4 4 5 5 लाइन्स, तो आप बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। इसके बाद सेकंड पोइम में से अगर लाइन्स आती हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन आती है, तो आप लिख सकते हैं दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम इकोलॉजी रिटन बाय A K रामानुजन। इसके बाद लिख देना कि दिस पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द थर्ड वॉल्यूम ऑफ रामानुजन सेकंड साइड। इसके बाद आप लिख देना दिस इज पब्लिश इन 1986, दिस वाज पब्लिश इन 1986। इसके बाद आप लिख देना कि इन दिस पोइम, इस पोइम में जो पोइट है वो एक, यानी कि दो व्यूज़ के बीच में एक कंट्राडिक्शन दिखाते हैं कि उनकी जो मदर है वो बायोसेंट्रिक होती है एंड जो स्पीकर है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है। जो मदर है वो जो चंपक ट्रीज़ हैं उन्हें काटने नहीं देना चाहती थी, बट जो स्पीकर है जो उन्हें, यानी कि वो ट्रीज़ को काट देना चाहता था। क्यों काट देना चाहता था? क्योंकि उसकी जो मदर है उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। उस ट्री के फ्लावर्स की जो स्मेल होती थी उससे उनको क्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो ये जो मेन बात, यानी कि हर एक पोइम की जो मेन बात है वो आप उस रेफरेंस में लिख सकते हो। तो जो थर्ड पोइम है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो आप इसमें लिख सकते हो दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय निज़िम अज़ेकिल। एंड इसके बाद लिख देना कि दिस पोइम वाज पब्लिश इन 1965। इसके बाद आप लिख देना कि इन दिस पोइम जो स्पीकर है या फिर जो पोइट है वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि उनकी जो मदर होती है, एक दिन काफ़ी बारिश आ रही थी जिसके कारण उनकी मदर को स्कॉर्पियन ने काट लिया था। इसके साथ ही इस पोइम में जो पोइट का अपनी मदर के प्रति लव है, अफेक्शन है, उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही जो विलेजेस की आपस में जो सिंपैथी है, जो लव अफेक्शन है, उसके बारे में बताया गया है। देन आप ये रेफरेंस लिखने के बाद जो भी वो लाइंस जिससे रिलेटेड करती हैं उससे आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। इसी तरीके से आप फोर्थ में जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है उसमें भी आप लिख सकते हो कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन रिटन बाय वॉलेस सोनियक्का। और इसमें आप लिख सकते हो कि इन दिस पोइम द जो स्पीकर है वो ये बताना चाहता है कि एक अफ्रीकन मैन है जिसमें काले और गोरे के बीच में क्या भेदभाव किया जाता है। स्पीकर है जो वो एक घर लेना चाहता था रेंट पर, और किस तरीके से उनकी कॉन्वर्सेशन होती है उसके बारे में बताया गया है। एंड इसी तरीके से आप नेक्स्ट पोइम्स कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। फिर किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय, उस राइटर का नाम लिख देना। इसके बाद आप लिख देना कि जो पोइट है सबसे पहले चाइल्डहुड में वो कश्मीर में रहता था, देन वो यूएसए में रहने लग गया। कश्मीर से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था और वो अभी भी अटैच है। वो कश्मीर को ही अपना घर मानता है, जहाँ अभी वो यूएसए में रहता है बट वहाँ पर वो आउटसाइडर की तरह फील करता है। एंड एक दिन वो एक पोस्ट कार्ड को रिसीव करता है जो कि कश्मीर से आया हुआ होता है, तो वो ऐसा फील करता है जैसे कि वो वापस कश्मीर में चला गया हो। तो यहाँ पर जो पोइट है उसका लव एंड अफेक्शन जो कश्मीर उसके चाइल्डहुड होम के प्रति है उसके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से आप अपनी जो नेक्स्ट पोइम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस उसके बारे में लिख सकते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, जो कि तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। एंड इन दिस पोइम जो पोइट है वो क्या बताते हैं
कि इन डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो लोगों का बिहेवियर है वो घर के बाहर अलग होता है एंड घर के अंदर अलग होता है। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये जो मेन लाइन है जो आप रेफरेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पोइम है वो है वंस अपॉन ए टाइम, जो कि गैब्रियल ओकारा की लिखी हुई है। तो इस पोइम में आप बता सकते हैं, सॉरी, इस पोइम में आप क्या बता सकते हैं कि जो पोइट है वो लोगों के बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि जो लोगों का बिहेवियर था वो प्रेजेंट टाइमिंग में अलग है एंड पास्ट में अलग था। पास्ट में क्या होता है कि जो लोग सब जो कुछ भी करते हैं, यानी कि अगर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, उनका जो बिहेवियर था वो रियल ट्रू था, बट नाउ अब एक सिर्फ फॉर्मेलिटी रह चुका है। पहले लोग दिल से मिलते थे, उनकी वार्म होती थी, खुशी होती थी उनकी चेहरे पे जो कि दिखाई देती थी। बट अब लोग हैं जो सिर्फ हंसते हैं, सिर्फ उनके तीर दिखाई देते हैं, कोई वार्म अफेक्शन दिखाई नहीं देता है। पहले के जो लोग थे वो एक दूसरे का आदर करते थे, जब भी कोई उनके घर पर आता था तो वो कहते थे कि अपने आप को ऐसा समझ जैसे कि आप ही का घर है। बट नाउ वो एक बार या दो बार ऐसा कहते हैं, थर्ड टाइम किसी भी मेहमान का वेलकम नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है, उसके बारे में ये जो पोइम है वो बेस्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइम है वो है वर्ड्स, जो कि एडविन थम्बू की लिखी हुई है। तो इस पोइम में जो मेन बात है आपको ये बतानी है कि इस पोइम में वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर उसका यूज़ करना चाहिए। एंड जो वर्ड्स होते हैं अगर वो एक बार बोल दी जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। जो वर्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो एक जो व्यक्ति है उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता देते हैं। इंसान जब गुस्से में होता है तो वह एंग्री वर्ड का यूज़ करता है, जिसका इम्पैक्ट लिसनर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो वर्ड्स होते हैं वो कभी कभी डेंजर भी होते हैं, तो इसलिए हमें इसे सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है आई एम गेटिंग ऑल नाउ, जो कि रोबोट क्रॉश की लिखी हुई है। सो आप कैसे लिखोगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। तो स्टार्टिंग आपने इसी तरीके से करनी है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। तो जो भी पोइम है उसका नाम लिख देना, देन कंपोज्ड बाय या रिटन बाय, जो राइटर है उसका नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पर पोइम का नाम है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, जो कि रोबोट क्रॉश की लिखी हुई है। सो इस पोइम में आप क्या बताओगे कि इस पोइम में जो पोइट है एक तो वो अपने मदर के प्रति उनका जो लव है, अफेक्शन है, उसके बारे में बताते हैं एंड इसके साथ ही उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट किया है। वो कहते हैं कि जो डेथ है वो एक एनिमी नहीं है बल्कि एक फ्रेंड है और ये सभी को आनी ही है, इसलिए हमें हमेशा इसे फ्रेंड के रूप में ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइम है वो है वुमेन टू मैन, जो कि जूडिथ राइट की लिखी हुई है। सो इसमें भी आप यही लिख सकते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम वुमेन टू मैन, जो कि जूडिथ राइट, रिटन बाय जूडिथ राइट। एंड इस पोइम में जो पोइट्रेस हैं वो यानी कि बताती हैं एक वुमेन के फियर को बताती हैं। तो हर एक पोइम की आपको समरी करवाई हुई है, तो जो भी उस पोइम में मेन बात होती है आपको उसे 5 या 6 लाइन्स में लिखना है, देन आप एक्सप्लेनेशन लिख देना जो भी आपको आएंगी। तो इसमें मेनली जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन सी लगती है, तो आपको एक तो 5th यानी कि पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर में से आ चुकी है, और वंस अपॉन ए टाइम में से भी आ चुकी है, एंड फर्स्ट पोइम में से भी आ चुकी है। तो इस पर मोस्टली चांस आपके लगते हैं या तो आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से पोइम में से एक्सप्लेनेशन आ सकती है, या फिर एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस में से, और एक पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन है उसमें से आ सकती है यानी कि एक्सप्लेनेशन, और एक एक्सप्लेनेशन है जो वो आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ में से आ सकती है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं शायद अब इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं 10-10 मार्क्स के।